ये जो रेप की बातें हम कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जो घटनाएं होती हैं, ऐसे चांसेस हैं कि अब जो है उसकी रिपोर्ट्स ज्यादा होने लगे। नहीं महिमा, पहले कुछ पॉकेट्स शायद राजस्थान साइड पे मैंने कभी सुना था। मतलब रेप कल्चर बढ़ रहा है, कल्चर बढ़ रहा है। रेप कल्चर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेप्स। रेप के खिलाफ जो है एक्शन में नहीं आ रही है। लोगों में क्यों डर नहीं आ रहा है? क्योंकि आजकल शायद पैसे की पावर ज्यादा है, आप लॉ खरीद सकते हैं। कौन वीडियोस देखने की वजह से भी केसेस Porn movies, why? Because they're inflicting a kind of a feel in man. आप देख रहे हैं, आपके अंदर एक फीलिंग आती रहती है कि हाँ, लेट्स डू समथिंग। रेड लाइट एरिया में जाना तो एक तरफ से चलिए ठीक है, वहाँ पे उनका कंसेंट होता है कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रेप कल्चर है क्या एग्जैक्टली? और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस जो ये जाने कि रेप कल्चर को हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो समझिए रेप कल्चर क्या है। रेप कल्चर इज एक्सेप्टिंग द नॉर्म ऑफ रेप दैट इज हैपनिंग। आपके पास वैसा कोई केस जिसने आपको बहुत ज्यादा अंदर से झकझोर के रख दिया होगी? झकझोर, हाँ, एक केस आया था, उसमें बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह। मेरे पॉडकास्ट चैनल दिल का एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं रोज आपके सामने किसी न किसी मेहमान के साथ रूबरू होती, कुछ अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करती। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी कैसे काम करता है वो हमारे लिए समझना और जानना बहुत ज़रूरी। हम आए दिन ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। सिर्फ रेप किया नहीं जाता बल्कि रेप के बाद उनका मर्डर तक कर दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना मिले और उन्हें कोई सजा ना। और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, ये घरों में भी होता है, खुद अपने लोग भी करते हैं। और अभी तक हमने सिर्फ रेप केसेस देखा था, लेकिन ये सोसाइटी अब रेप कल्चर की तरफ बढ़ रही है। रेप कल्चर यानी कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि रेप तो होते हैं, लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है, होता रहेगा। लेकिन क्यों होता रहेगा? हम इस पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों हम रेप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? हम चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें या पॉलिटिशियंस की, क्यों रेप कल्चर पर कोई बात नहीं कर रहा है? क्यों उसे प्रमोट किया जा रहा है? इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है सोशल एक्टिविस्ट छवि गोयल मैक को, जो आपको बताएंगे कि रेप कल्चर होता क्यों है और ये इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती क्यों जा रही है। जिन्होंने न जाने कितनी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, और ना सिर्फ रेस्क्यू किया है बल्कि उन्हें मेन स्ट्रीम में भी लेके आई, और वो बच्चियां आज बहुत ही बेहतरीन कर रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका एनालिसिस में। थैंक यू महिमा। और आपसे फिर से दोबारा मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब आ रही है फिर से। आपको कैसा लग रहा है? एज यूजुअल आई एम फीलिंग गुड कि तुम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करते हो जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती, पर्सनली ऑल्सो एंड इन माई वर्क प्लेस ऑल्सो। मेरी कोशिश यही है कि चीज़ें जो है लोगों के सामने आई और लोगों को पता चले कि भाई ये समझना कितना ज़रूरी है कि लड़कियों की लाइफ होती है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती है ना। अच्छा मैम, आप एक सोशल वर्कर हो, आपके पास कई तरीके की केसेस आते हैं, तो जब आप इस केसेस को देखते हो या फिर आप किसी बच्चे के पास जाते हो, उसको रेस्क्यू करते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हॉन्ट करती है वो क्या होती है? पहली बात तो ये हॉन्ट करती है कि इनके साथ ये हो क्यों रहा है, इनको लॉ, हमारे सुप्रीम कोर्ट या इनसे इनको जस्टिस क्यों नहीं मिल रही है। और सबसे जो डिमीनिंग पार्ट लगता है वो है कि औरतों को कब ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करेंगे ये लोग, कि जिस पेन से औरत गुजरती है उसका आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं भैया, इनसे आंकड़े कम नहीं हो रहे, केसेस और भी ज़्यादा, बहुत ज्यादा। और अब तो छुपाए भी जा रहे हैं क्योंकि पता है इनका कोई रिजल्ट नहीं होना, इनका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो ये आंकड़ों का संकलन जो बढ़ता चला जा रहा है, इससे कष्ट हो रहा है, इससे बहुत कष्ट हो रहा है कि कितने ही, अब क्या एनजीओज इन्हीं के लिए क्यों नहीं है? अब एनजीओज का काम यही रह गया। हम तो सोचते थे कभी कि हाँ एडॉप्शन वाले एनजीओज हैं, कभी होता था एग्रीकल्चर के लिए कुछ, अब एनजीओ वुमेन पेन के लिए है। तो क्या मैनिफेस्ट करते रहेंगे इन पेन्स को? ये बढ़ते जाएंगी। दर्द होता है अपनी बच्चियों को इस हालत में देखकर।
तो मैम ये जो ऑब्जेक्ट समझने वाली चीज़ें हैं कि आप लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके कि भाई लड़कियों को क्यों इतना ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है? भाई आप कोई ह्यूमन नहीं है, आप एक एज ए ऑब्जेक्ट क्यों है प्रेजेंट की जा रही है? इसमें महिमा, आई से ऑल थैंक्स टू मीडिया। आप देखिए मर्सिडीज का एडवर्टाइजमेंट है तो लड़की खड़ी है, इवन एक चूरम का या पान बनाता है तो भी लड़की खड़ी है। आपने लड़की को इतना ज्यादा एक ग्लैमर से संबोधित कर दिया है कि आदमी उसको, और फिर नेचुरली अब जो ब्लू फिल्म्स और फिल्म्स भी जो आ रही हैं, ब्लू फिल्म्स छोड़ दीजिए, जो आम टाइम में ही जो फिल्म्स आ रही हैं, सॉफ्ट टू करके उसको दिखा सॉफ्ट पॉन्स हैं, देयर आर सॉफ्ट पॉन्स। एक 5 साल का बच्चा या एक 8 साल का बच्चा भी वही देगा, तो आप बच्चों को कितना रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे? हम ऑफिस गए हुए हैं, बच्चा पीछे देख रहा है, किसिंग सीन्स तो बेशुमार चल गए हैं, बहुत नॉर्मलाइज है। फिर शॉर्ट स्कर्ट्स, तो वो शॉर्ट स्कर्ट्स को एक भाव दे दिया गया है कि हाँ जो शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रही है वो बहुत मॉडर्न लड़कियां हैं, चाहे वो मॉडर्न की है, उसको अच्छा लगता है। लाइक माय मदर, मेरी मदर एक लेक्चरर भी थी और एक प्रिंसिपल भी, उनका अपना स्कूल भी रन करता था। वो मेरी बच्चियों को, मेरी बेटी को कहती थी छोटी ड्रेसेस पहना, स्मार्ट लगती है। मेरी मदर उस उम्र में और उस टाइम पे शी यूज्ड टू टेल दैट कि कोई जरूरत नहीं है डरने की, बाहर वाले जो कुछ कहे हम तेरे साथ खड़े हैं। तो मम्मा को ये लगता था कि बस हाँ मेरे बच्चे स्मार्ट लगे, कोई वो दिखाना नहीं चाहती थी। इसको दिखावे में कब बदल दिया, ये मीडिया ने बहुत गलत काम कर दिया। तो आपको लगता है कि जो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है जो ये चीज़ें बड़ी मीडिया से ही सब कुछ को, सारे दिन बच्चे आप देखिए ना टेलीविजन पर है, सारे दिन उनके सामने से या तो इंस्टा चल रहा होता है या यूट्यूब चल रहे होते हैं, तो उसमें क्या दिखता है? कहीं आप कोई अच्छाई तो बता ही नहीं। और कोई भी बच्चा ही विल नॉट गो इनटू द मोटिवेशनल पार्ट ऑफ द लाइफ। कोई बच्चा मोटिवेशन वीडियो तो देखेगा नहीं, इंस्टा पे भी रील करते हैं तो यही चीज। और फिर आजकल मम्मियों ने भी बहुत स्मार्टली अपने आप को किटी पार्टीज पे दिखा दिया है कि हम कितने शॉर्ट कपड़े पहन सकते हैं और हम कितने ग्लैमरस लग सकते हैं, तो उसको भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है कि हाँ आजकल मॉम्स भी। तो एक ये मिड लाइफ क्राइसिस, मेरी बेटी ने बताई ये चीज मुझे कि मिड लाइफ क्राइसिस एक और नई चीज शुरू हो गई। ये क्या होता है? तो जैसे ही आप 30+ होने लगते हैं, 40+ होने लगते हैं, तो आपको टेंशन होने लगता है कि मैं यंग कैसे लगूं। अच्छा, मैंने अपनी माँ को माँ की तरह देखा, नहीं माँ, ओके, ठीक। आज कल के बच्चे माँ को शायद माँ की तरह नहीं, फ्रेंड्स की तरह ज्यादा देखते हैं कि माँ कितनी ग्लैमरस है। इनको यू रिमेम्बर दैट मूवी इंग्लिश जी, उसमें बच्ची कहती आप स्कूल मत चलो क्योंकि आपको इंग्लिश स्कूल में नहीं आती। हम भी शायद ऐसा बोल सकते थे। बिल्कुल। Though my parents were very highly educated, my father was an IAS officer, my mother was a lecturer, but हम कभी ये नहीं बोल सकते थे कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहने। माँ माँ थी, बस सिंपल, यू हैव टू रिस्पेक्ट हर। पर आजकल वो नहीं है ना। आजकल स्कूल्स में भी पेरेंट्स वही स्कूल्स देखते हैं जहाँ ग्लैमरस टीचर्स हैं। You know, so I've heard it, Maima, I've heard it from my own ears that parents talk about it. यार वहाँ पे वो वाली टीचर बड़ी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। तो ये तो गया ना, ब्रेन वर्क कहाँ देखा जा रहा है? सब कुछ ग्लैमर पर टिका हुआ है। आपका लाइफस्टाइल, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका, आपके पास कौन सी कार है, आप कितने खूबसूरत हो, सब आउटर गेट है। तो बच्चे को आप गलत मत ठहराइए। कौन दे रहा है वो? कोई पेरेंट। अच्छा, ये जो ब्रेक की बात हम करें कि बच्चों के साथ जो घटनाएं होती हैं, पहले के समय में भी ये चीज़ें होती थी और आज के समय में भी हो रही। क्या ये ऐसे चांसेस हैं कि अब जो है उसकी रिपोर्ट्स ज़्यादा होने लगे हैं या फिर पहले नहीं होते थे? नहीं महिमा, पहले कुछ पॉकेट्स में शायद राजस्थान साइड पे मैंने कभी सुना था, लेकिन उधर भी भ्रूण हत्या होती थी। रेप का मैंने इतना नहीं सुना। जब रेप कल्चर बढ़ा है, What you said is right. Rape culture बढ़ रहा है. Rape culture is something different from rapes. Rape culture is that we have accepted rapes. अच्छा, हमारी कंट्री में रेप कल्चर चल रहा है क्योंकि हमने
लड़कियों को उनके कपड़ों से आंकना शुरू कर दिया है। हम लड़कियों को नॉलेज दे रहे हैं कि वो रेप ना हो तो उनको क्या क्या करना चाहिए। दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग इट ना। हम सिखा रहे हैं ना लड़कियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन, हम उनको बता रहे हैं कि कैसे चौकन्ना रहना है। तो यानी आप एक्सेप्ट कर पाए हैं कि हाँ हमारी कंट्री में होता है और ये नॉर्म है, तो आप अपने आप को बचाइए। आप लड़कों को सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं, आप लड़कियों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। कारण क्या है मैम ये रेप तक तो? एक्सेप्टेंस, क्योंकि लॉ कुछ नहीं कर रहा। आप बताइए ना, इतने सारे केसेस तो आपने भी पढ़ लिए, तो देख रही है अभी ये जो ये हाँ बंगाल में हुआ। मैं मीडिया में हूँ मैम, मैं और मेरे सामने रोज ऐसे केसेस आते हैं और बहुत ही नॉर्मलाइज करके खबरें चलाई जाती हैं। जब तक कि बहुत ब्रॉड लेवल, बहुत बड़े लेवल पे जाके कोई क्राइम्स ब्रूटैलिटी ना हुई हो कोई, या फिर हाई प्रोफाइल केस ना हो, हम बहुत नॉर्मलाइज चलाते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम इस तरीके से करते हैं। और रोज केसेस आते हैं, कई केसेस आते हैं। मेरे इस लाइफ टाइम में जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मुझे तो ये समझ आ गया है महिमा कि इंडिया में तो खास तौर से एक औरत का जन्म जब होता है, पहले तो ये बोला जाता कि शादी और ये उसके कैसे उसके लॉज होंगे उससे डर लगता था। आजकल तो हम अपने ही घर वालों से बचाते हैं लड़कियों, हर किसी से बचाता। हर किसी से। मतलब मैं शायद मैंने मेरी पास भी बेटी है, मैं उसके फ्रेंड्स के साथ इसलिए कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मेरे को उसके फ्रेंड्स थोड़े पढ़े लिखे और थोड़े तमीज वाले दिखते हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं उसको समझाती हूँ कि भाई ग्रुप में ही रहना है, ग्रुप से हटना नहीं है। और फोन करती रहो तो मेरे को एक तुम्हारे से लिंक रहेगा। आप माँ है बेटी की, तो आपका ये डर तो रहता ही होगा कि डेफिनेट जी मेरी सुरक्षित रहे। डेफिनेटली आप ये कह दीजिए कि हाँ बच्चा बाहर गया है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं। जब तक वो वापस नहीं आ जाती अपने काम से या कुछ, चाहे 3 बज जाए रात को चाहे 2 बज जाए, मैं सो नहीं पाती। फ्रैंकली मैं नहीं सो पाती। कोई भी माँ नहीं हाँ, वो जब गेट खुल जाता है वो अंदर चली जाती हैं तब मैं शायद सोने जाती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि उसकी भी लाइफ है और मेरे को पता है वो सिंसियर है अपने काम में और उसने अच्छे दोस्त भी बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी जो सोसाइटी का इस टाइम हाल चल रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है। आप मतलब कोई लड़की में रात को भी अगर मैं कहीं से वापस आ रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ अकेले जा रही है, तो मैं अपनी कैब में उसको या अपनी गाड़ी में उसको लिफ्ट देती हूँ। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है मैम कि वो लड़की मतलब आप पे ट्रस्ट करके आपकी गाड़ी में बैठे, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर होगा ना। तो आप कैसे ये विश्वास कैसे दिलाते हो कि भाई आप सुरक्षित हो, आप मेरी गाड़ी पे बैठ सकते हो? कई बार मैं उसको अपना एनजीओ का भी ये दो कहा देती बेटा मेरा अपना एनजीओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ जाओ। फिर जिस तरह से शायद एक फील आता है और खासतौर से मेरे बच्चे भी साथ में होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वी कैन ट्रस्ट हर। पर हाँ बहुत सारे टाइम पे लड़कियों ने बोला नहीं नहीं मैम पापा आ रहे हैं, मैं गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी होके मैं देखती रहती हूँ कि हाँ बच्चा चला जाए फिर मैं चली जाऊंगी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं पीछे बच्चे को मैंने शैडो भी किया है, लड़की मेट्रो तक पहुंच जाए या कुछ, क्योंकि आई वुड नॉट लाइक कि मैं कल न्यूज़ में पढ़ूं कि इधर, और मैं मेरे दिमाग में वो आया कि अरे ये बच्चा तो वही था जिसको मैंने देखा था। क्योंकि मैं हर दूसरे दिन हर दिन rather, तो दूसरे दिन भी क्या बोलूं, हर दिन मेरे गया तो कोई ना कोई केस आता ही है, कोई ना कोई केस सुनाया जाता है, तो दिल में बहुत घबराहट है। और आई विल रिक्वेस्ट कि द लॉ शुड बिकम वेरी स्टर्न ऑन दैट, क्योंकि आप जब आपका लॉ स्टर्न होगा, जब आपका लॉ इसके ऊपर एक बहुत एक हार्ड पनिशमेंट देगा, तो शायद एक डर आदमियों में भी बैठेगा कि हाँ अब इसके अगेंस्ट केसेस बन सकते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई मेरे को दिख ही नहीं रहा है। क्या कारण है कि लॉ इतना काम नहीं कर रहा, लो इस रेप के खिलाफ जो है एक्शन में नहीं आ रही है? लोगों में क्यों डर नहीं आ रहा है और क्यों लोग हमारा इस तरीके से काम नहीं कर रहा है? सिंपल है, वही मैं बोलते हुए भी बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि आजकल शायद पैसे की पावर ज्यादा है। आप लॉ खरीद सकते हैं, मैं तो साफ बोल रही हूँ ये चीज, आप लॉ खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब
पापा परलेयर जी का केस देख लीजिए ना, तो मैन इज रोमिंग फ्री, कितने बच्चों को मार के वो आर्मी जिसने बोला था कोहली कि मैंने इन बच्चों को मारा है, उसने सिर्फ मारा ही नहीं है, सिर्फ रेप भी किया है लड़कियों का, एंड ही इज गॉट फ्री। पूरी हाल ही में छूट के आया। तो ये कैसा लॉ है? मतलब आई रिस्पेक्ट माई कंट्री, आई रिस्पेक्ट माई पीपल, बट आई डोंट रिस्पेक्ट द नॉर्म्स ऑफ माई कंट्री। हमारे यहाँ इज्जत, कल्चर, एथिक्स सिर्फ किताबों में पढ़ कर रहते हैं। ये अब हाईलाइटेड है बाहर फॉरेन में, आप बोल दीजिए जाके हम पाँव छूने का कल्चर करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, हमें और दूसरे को यार देवी मांगते हैं। कौन सी देवी मांगती है? हमें मत मानिए देवी या मैं तो कहती देवी मत मान, इंसान मत मानिए। हाँ एग्जैक्टली, इंसान मानिए, उसको ऑब्जेक्ट की तरह हमें मत ट्रीट करिए। इट्स मतलब तुम्हारे साथ बैठ के मेरे मन को ये है कि हाँ वी कैन टॉक अबाउट इट। बाहर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में चाहिए, आप बात भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ मैम, जैसे कि मैं अगर रेप कल्चर की जो बात हम भी करते हैं, हम इस पे बात करते हैं, तो हमने सबकी बात अगर हम करते हैं कि महिलाओं के साथ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, महिलाओं को खड़े होकर बोलना चाहिए, आप क्यों महिलाओं को मतलब सेकेंडरी समझ रहे हैं, लोग एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं आपको कि भाई ये तो बहुत फेमिनिस्ट बन रही है, ये क्या। अनिल से बोला जाना आप कि आप मेरे से ये बोला जाता है कि शायद आप सिंगल भी इसलिए है क्योंकि आप फेमिनिस्ट हैं। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ डेफिनेटली आज के दिन अगर आप कहिए तो मैं आर्मी को लेकर बहुत क्वेश्चन मार्क्स रखती हूँ, क्योंकि मेरे को सबका लगता है कि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, आदमी शायद एक ही सिरे से ही सोचता। अच्छा आपके पास तो केसेस कई सारे आते होंगे मैम, और कई तरीके के केसेस आपने डील किए, बच्चों को आपने संभाला है, तो ये सब केसेस आप देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता कि भाई आपके मन में मेल जो होते हैं उनके लिए घृणा, एक घिन से नहीं आने लगती आपको? आने लगी, सीरियसली बताओ तो अब आने लगी बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को इनके सोचने की प्रवृत्ति पे भी शक होने लगा है। और जिस तरह मतलब शायद माइंड अपने आप ही कि अगर कोई किसी को देख रहा है, लड़का किसी लड़की को देख रहा है बस में या मेट्रो में या भीड़ में, तो मेरे को अंदर से गुस्सा आने लगता है कि तो क्यों बोल रहे हो उसको, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो मैं बोल भी देती। अभी ये थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी बहन की बेटी को लेकर चल रही थी, खूबसूरत है डेफिनेटली। मैं थोड़ी देर चली तो एक आदमी उसको इस तरह से घूर रहा था जैसे खा ही जाएगा। तो मैं उसके बिल्कुल मुंह भी सामने जाके बोल रहा, क्या घूर रहा है, कैसे घूर रहा है तो उसको। आपको इतनी तो इज्जत होनी चाहिए कि आपकी मेंटालिटी पता चल रही है। और क्यों, इफ आई एम स्टेयरिंग एट यू इट्स नॉट गुड कंटिन्यूअस अब उससे हाँ मतलब ये भी एक तरीके से आप देखिए इन्फ्लिक्टिंग फियर है। क्योंकि मैंने देखा वो बिटिया थोड़ी सी डर के मेरे पीछे आ गई, कोई ऐसे घूरे जाए और गंदी नजरों से देख रहे हैं तो आपको गंदी और अच्छी नजर का डिफरेंस वो पता क्लियर हो जाता है पब्लिक प्लेस पे। वो मेरे पीछे आ गई तो मैंने जाने बोला कि घूर क्या है। तो आदमियों को बताइए, इंस्टेड ऑफ टेलिंग गर्ल्स कि अपना आप को बचाओ, आई थिंक टेल मैन ही गिव स्पेस टू वुमन। उसकी अपनी स्पेस है, उसकी अपनी इज्जत है, उसको उसकी अपनी लाइफ है। यू कैन नॉट इन्फ्लिक्ट योरसेल्फ ऑन हर, इट्स पेनफुल, यू आर पेनिट्रेटिंग इन हर विदाउट अ कंसेंट। अब उसकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, लाइफ में आप उसके इमोशंस में, आप उसकी फिजिकलिटी में घुस रहे। आई मीन आई हैव हर्ड अबाउट दोज मैन ऑल्सो जिन्होंने शादी करी है बट विदाउट वाइज कंसेंट दे डोंट गो इन फॉर सेक्स। हमारे यहाँ सेक्स एक टैबू है। सेक्स वर्ड आते ही तो आपको बस एक ही चीज समझ आती है, मेकिंग लव। सेक्स इज नॉट जस्ट मेकिंग लव, it is first a consent between two people, a physical consent between two people. लोगों को सिखाइए कि कंसेंट जरूरी है। जब तक लड़की हाँ ना कर दे तो सिर्फ हाँ करे तभी। हाँ, और पहले आप दिमाग से तो जुड़िए। जैसे अगर आपने बिना बात पे आप
you're going into physical, feel between each other, वो सिर्फ फिजिकल ही रह जाता है. उसमें कुछ रिगार्ड नहीं है, उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए. वो एक ऑटोमेटिक बस किया और खत्म. पर a good sex is something that is kept inside the heart, which is regarded, which is more benign, which is more respectful. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing which are made so dirty. आप ब्लू फिल्म्स देखिए, मतलब फ्रैंकली मैंने जिंदगी में एक देखी थी, उसके बाद मैंने जिंदगी में ये कोशिश भी नहीं करी कि मैं दिखाऊं. इट इज मैकेनिकल, इट इज obnoxious, it is pathetic. How can people watch it? आप उसमें एनिमोसिटी लेकर रहे हैं. अच्छा, तो क्या पॉर्न वीडियोस देखने की वजह से भी केसेस बहुत ज्यादा वो ये ड्रिंक करना, पॉर्न वीडियोस देखने Drink से ज्यादा porn movies. Why? Because they're inflicting a kind of a feel in man. आप 6-7 लड़के खा रहे हैं. नहीं, आप 6-7 लड़के करे, आप देख रहे हैं, आपके अंदर एक फील आती रहती है कि हाँ, लेट्स डू समथिंग, और बस दैट डेफिनेटली रिजल्ट्स इनटू समथिंग रॉन्ग. क्योंकि उधर तो वो सिर्फ दिखा रहे हैं, यहाँ दे वांट टू डू इट. और अगर गर्ल हाँ नहीं करेगी तो कैसा भी. अच्छा, कहीं ऐसा भी होता है मैम कि जैसे किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ रेप हो रहा है, वो बाहर काम करने वाली लड़की है, फ्रीडम उसको बहुत पसंद है, तो क्या लोगों के मन में जो रेप करते हैं उनके मन में अनकॉन्शियसली ये चलता रहता है कि भाई ये तो बाहर है, ये तो फ्री ओपन बुक है, इस तरीके का कुछ उनके मन में रहता है क्या? मोर आई थिंक इससे ज्यादा एक स्टेज और ज्यादा है महिमा, में ईगो सप्रेस हो जाने का. ईगो नॉट इमोशन. कि अगर लड़की उससे ज्यादा अच्छा कर रही है, अच्छा, तो वो भी एक हिंड्रेंस बन जाता है आदमी की लाइफ में. तो वो कहीं ना कहीं एंगर कहीं निकालता है. घर में अगर उसको लगातार नॉकिंग मिल रही है वाइफ से, मदर से, सिस्टर से, तो वो लड़का अपने ऑफिस में किसी लड़की को जो उससे ज्यादा अच्छा कर रही है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है, फिजिकली, इमोशनली. अब सिर्फ रेप को ये जानिए कि रेप इज नॉट जस्ट फिजिकल, ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रेप. इमोशनल डिस्क्रिशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रेप, कि आपने इमोशनली किसको शाटा कर दिया, फियर दे रहे हैं आप, तो बाहर मत देखता हो. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, आई फील दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रेप, बिकॉज वो लड़की जी नहीं पा रही है उस डर में. वो ऑफिस आते हुए डरेगी, वो शायद अपना जॉब चेंज करेगी, वो अपना घर चेंज करेगी, फोन नंबर चेंज करेगी, अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करेगी. आप सोचिए एक लड़की को कितने फियर में रहना पड़ता है. ये कौन देख रहा है? इज एनीबडी मैपिंग इट? अब मुझे ऐसा लगता है मैम कि 99.99% लड़कियां आज के टाइम पे ये महसूस कर चुकी हैं, ये झेल चुकी हैं, उनको कहीं ना कहीं से एक हैरेसमेंट जो है मिला ही मिला है. महिमा, आपको एक चीज बताऊं, 99% ऑफ द गर्ल्स हु आर नॉट मैरिंग इज बिकॉज ऑफ दिस. They'd rather keep a dog or a cat or anything, कि उधर से कम एक लॉयल्टी तो मिल रही है. क्योंकि उन्होंने आदमी के इतने सारे रूप देख लिए कि अब उनको मैरिज जैसी जो इतनी एक स्ट्रॉन्ग कल्चर था हमारी नॉर्म्स का, वो उसमें उन जाते हुए डरती हैं. क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस देख लिया, घर में भी देख लिया, भाई की हरकतें देख ली, बाप की हरकतें देख ली, कजन्स की हरकतें देख ली, ये तो घर के अंकल्स. और ये आप देखें तो 30 साल से ऊपर आजकल की जनरेशन में कहूंगी फिर भी बहुत सगी हुई जनरेशन है. उन्हें कंसेंट का मतलब पता है, अवेयर है, जानती है अपने आप को. मैं आज जेन जी को 100% देती हूँ कि उनमें से 90% बच्चे बहुत अच्छे. लेकिन ये जो इनसे आगे वाली जनरेशन है 30+, ये अपने आप को रोक नहीं पाते. मैंने ये पढ़ा भी था मैम कि 98-99% जो केसेस आते हैं रेप के और ये हैरेसमेंट वगैरह के, ये या तो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके जानने वाले ही होते हैं. ये जो बाहर के लोग हैं ये 1% ही है.
आपके जानने वाले ही ज्यादातर ये ऐसे वो करते हैं। क्योंकि महिमा एक्सेसिबिलिटी ईजी है। रेप कहाँ से स्टार्ट होता है ना, आपको समझाती हूँ। रेप स्टार्ट होता है, उस लड़की को अपने बचपन में देखा। मैं अपना ही केस बता देती हूँ। मेरे यहाँ एक अंकल आते थे, पापा के ही फ्रेंड थे, उठा के यूज्ड टू किस मी ऑन द लिप्स। मुझे बहुत अजीब सा लगता, बहुत गंदा लगता था। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने, माई मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉफ्ट मदर। शी इमीडिएटली सेड, जब आए और बताना कौन से वाले अंकल है। तब मैंने बताया, मम्मी टॉक टू हिम, और साफ बोल दिया था पापा से कि अब ये बच्चे नहीं रहेंगे किसी के सामने। दूसरी चीज होती है, अंकल लोग पीठ पे हाथ करते रहेंगे और फेरते फेरते नीचे तक चले जाएंगे। Who gives you this courage to do all these things? किसने आपको ये इतनी हिम्मत दी है कि आप लड़की को and they get excited by just touching her bra and her panty? ये मेरे एज के जो बुढ़े हैं, इन लोग में बहुत गंदगी है। और मैं ये चीजें देखती हूँ, शादी में एक मिल रहे हैं बच्चे, लड़की को पकड़ लिया, और बेटा कैसे, डिड शी आस्क फॉर इट? व्हाई आर यू गेटिंग दैट हाई? आपकी एज हो गई है, तमीज से मिली है किसी लड़की को। हमारे इंडिया में ये बहुत ज्यादा है, टू गेट ओवर क्लोज टू गर्ल्स। तो ये इजी एक्सेसिबिलिटी घर से स्टार्ट हो जाती है। फिर मेड सर्वेंट्स, हमारी ही कॉलोनी में बहुत सारे अंकल ऐसे हैं कि उन्होंने मेड सर्वेंट्स के ऊपर भी हाथ साफ किया। वो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं है क्योंकि गरीब है, सब पैसे की जरूरत है। तो आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कहाँ से मिल रही है, फिर इनकी हिम्मत पड़ती है, फिर ये बाहर निकलते हैं। देखो, गो टू द रेड लाइट एरियाज और फिर रेप्लिका। तो मैं रेड लाइट एरिया में जाना तो एक तरह से चलिए ठीक है कि वो आप एक वहाँ पे है, आपको वही प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे उनका कंसेंट होता है कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो लड़कियां हैं उनके साथ बिना कंसेंट के किया जा रहा है। क्योंकि वो इनोसेंस ढूंढते। नाउ मोस्ट ऑफ द मेन जो रेप करते हैं, वो लड़की की इनसिक्योरिटी, उसकी सेंसिटिवनेस, उसका इनोसेंस और कितनी वो डरी हुई, वो देख मुझे उसी से उसका हाई मिलता था। Exactly. मुझे ये मतलब मैं यही जानना चाहती थी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो रेप होते हैं, तो रेड लाइट एरिया की बात हम कर रहे थे, रेड लाइट एरिया पर बताते वो आपको कंसेंट मिल जाता है। क्या रेप इसलिए भी होता है कि वो विदाउट कंसेंट वो चीज करना चाहते हैं? अब रेप का अगर आप सही मायने में डेफिनेशन समझे तो इट इज लाइक एक जबरदस्ती वाला पेनिट्रेशन। उनको वही चाहिए होता वो उनको हाई देता है, ये उनको एक फील देता है कि आई एम सुपीरियर टू दिस, मैं आई हैव दिस थिंग टू रेप एनीबॉडी, मैं उसको दबा सकता हूँ किसी चीज को। दे हैव ओनली वन थिंग टू डू विद इट। आप बुद्धि से नहीं करते तो आप अपना लिंग यूज करते हैं। पर इन अ वे आई फील सॉरी फॉर मैन, क्योंकि आपने वो कर दिया, चलिए आपने मार भी दिया, आपने ग्रूजम भी कर दिया। आजकल तो रेप हैज गॉन इनटू मोर ब्रूटैलिटी, इट हैज गॉन मोर डिफिकल्ट एंड मोर फैनेटिक काइंड्स की। है। आज के रीजंस क्या है मैम? क्योंकि पहले के टाइम पे सिर्फ रेप होता था, लेकिन अब हम देखें तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट लीजिए, इवन जब से निर्भया कांड हुआ है 2012 से बढ़ रहा, तब से ये चीजें और ज्यादा बढ़ी है। जबकि अगर उस केस को पर्टिकुलर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कोर्ट की तरफ से जो भी आपको दिया गया डिसीजन वगैरह, उसके बाद भी आज भी सारे के सारे उनको मतलब खत्म है वो केस में, एक तरफ से जस्टिस मिला उस बच्ची को, उसकी माँ को, लेकिन उसके बाद ब्रूटैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो भाई माँ ऐसे दस कि नाउ आई इंट्रोड्यूस आवर प्रोग्राम मर्दानी टू यू। हमने एक different set of program here, not with women, now we are doing it with men. suppressed में emotions पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने आदमियों से बात करी तो पता चला male are more afraid, males are more complexed, males have got more emotional highs। ये सब वो लोग क्योंकि बोल नहीं पाते,
एक्सप्रेस नहीं कर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते। और आजकल का खास कौस है, जो ज़माना चल रहा है वो है एक बहुत गंदा कंपटीशन। जॉब नहीं है, आपके पढ़े लिखे होने का भी कोई आपके लिए कोई सहारा नहीं बनता। इतनी हमने पढ़ाई कर ली, इतना पैसा लगा लिया, तो फ्रस्ट्रेशन आदमियों का बढ़ता चला जा रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है? आपके दिमाग में तो आपके बॉस के अगेंस्ट गुस्सा है, आपके दिमाग में आपकी बीवी के अगेंस्ट गुस्सा है, आपकी फैमिली के अगेंस्ट गुस्सा है। एक्सपेक्टेशंस से वो डरा हुआ है कि मेरे से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं बेस्ट कर दूं, कहीं एक लाइफ स्टाइल दे दूं, कुछ सारा जाके कहाँ निकले आप समझ। सो देयर शुड बी मोर प्रोग्राम्स, मोर टॉक्स टू वुमेन। आप इवन ऑफिसर्स में पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर वर्क। जब आप उन लोगों को एक वो रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उनको भी ह्यूमन बीइंग्स समझना शुरू करेंगे, रोबोट्स नहीं समझना शुरू करेंगे, तो आप उनको बैक टू ह्यूमन लाइफ पे आएंगे। कहीं ना कहीं, क्योंकि आई हैव मेट लॉट्स ऑफ रेपिस्ट्स आल्सो, तो उनके अंदर एक किस्म का घृणा है, गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है समाज को लेकर भी, किसी पुराने किसी इवेंट को लेकर भी। तो क्योंकि वो भरते रहते हैं आदमियों के अंदर, भरते रहते हैं। मतलब एक लड़के ने तो शायद इसलिए भी रेप किया था क्योंकि उसकी मदर को उसके फादर को ज्यादा मारता था, तो फादर ना बदला लेने के लिए उसने इन्फ्लिक्ट कर दिया ही। अब मैं वो ये सारी कहानियां समझ नहीं आती। सो रीजन आउट करिए तो दे डोंट हैव अ वे टू स्पीक आउट। इफ यू गिव देम दैट थिंग दैट दे कैन स्पीक आउट, दे कैन टेक आउट देयर इमोशंस, अगर उनके भी इमोशन को समझे, आई थिंक हम उनको ह्यूमन फॉर्म में ला सकते हैं। बात तो करिए उनसे। आप सिर्फ लड़कियों को समझा रहे हैं कि रेप ना हो तो कैसे राख हो, आपको बचना कैसे है रेप से। हमको तो ये बताया जाता है ना कि आपको खुद को कैसे सेफ रखना है। तो वो क्यों सिखा रहे हैं कि आप तैयार हैं कि हाँ ये होने वाला है, आपके साथ होने वाला है। इट्स लाइक पुटिंग कैमरास इन योर हाउस कि हाँ चोरी होगी तो पकड़ा जाएगा चोर। हाँ, तो आप चोरी ना हो, आप उसके ऊपर गाइडेंस लेंगे ना कि आप वॉचमैन रखेंगे या कुछ, चलिए वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन somebody coming over me, how does it not happen? आप अपने घर में अपने लड़कों को समझाइए ना, लड़कों से बात क्यों नहीं करते? एग्जैक्ट। समवेयर पेरेंट्स आर नॉट वर्किंग ऑन थे। नहीं, मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता है क्योंकि लड़कियों को ज्यादा अवेयर किया जाता है कि भाई आपको इस तरीके से रहना, आप बाहर जा रहे हैं इन चीजों का ध्यान रखिए। बट लड़का बाहर जा रहा है तो फिर आप उनको कोई गाइडलाइन नहीं दे रहे कि भाई आपको इस तरीके से लड़कियों के साथ बिहेव करना है। अच्छा, एक चीज और इसके साथ है मैम कि ये अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या लड़कियां जो है अब इस चीज को एक्सप्रेस ज्यादा करने लगी हैं और अपने आप को लेके सिक्योर, अब खुद को सिक्योर करने के लिए भी लड़कियां बोलने लगी। यस मैम, लड़कियों अब लड़कियां चुप नहीं बैठती, पहले लड़कियां चुप बैठती और शायद हम लोग के पास इतने केसेस नहीं आते थे क्योंकि लड़कियां भी नहीं, माँ बाप भी उनको चुप करा देते थे। चुप रहो, घर ही बात है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, शादी कैसे हो, यू नो ऑल दीज थिंग्स वर टेकन लॉट ऑफ टोल ऑन द गर्ल्स। पर अब कम से कम ये है कि बात पता चल जाती है। लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि बात इसलिए पता चल रही है कि ओपन भी हो रहा है और लूजम भी हो रहा है। पहले तो रेक्स भी जो होते थे वो दरवाजे के पीछे हो जाते थे, घर में दरवाजों के पीछे हो जाते थे। अब रेप्स ओपनली हो रहे हैं और दिखा के होने की, देखिए हम ये कर सकते हैं, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया जा रहा है ब्लैकमेल करने के लिए। अच्छा, ये जो हम इतना वोकल हो गए हैं, लड़कियां इतना वोकल हो गई, तो क्या इसका एक बड़ा कारण ये है कि इसी वजह से बच्चियों का, जो छोटी बच्चियां हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाई। हाँ, और गैंग रेप वगैरह का जो ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसका कारण यही है कि लड़कियां जो हैं अब बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आप उनको सिंगलली हैंडल नहीं कर सकते। तो गैंग रेप के केसेस क्या इस वजह से भी ज़्यादा बढ़े? गैंग रेप इज काइंड ऑफ a mob. It's like a mob getting high. तो एक मॉब जब एक उसमें आ जाती है कि एक दूसरे को ये लोग इतना ज्यादा चढ़ा देते हैं, तो इट गेट्स इनटू दैट फील ओनली कि हाँ इस लड़की को पकड़ के अब हम दिखाते हैं इसको। तो जो अभी केस आया था, एक मेरठ से आया था केस, उसमें यही था कि 6-7 लड़के थे, खासे अच्छे खड़े हुए थे, कुछ नहीं। जो शॉपकीपर ने बताया कि जब तक मैंने दुकान बंद करी तब तुम करके चाय पी रहे थे,
उसके बाद दिस गर्ल वॉकड आउट, वहीं से निकली, और इन्होंने किसी ने एक दिन कुछ बोला तो लड़की ने सुना नहीं, एक्टिंग कर ऐसे करी कि उसने सुनी नहीं। ये लोग उसके पीछे रहे, तो वहीं तक दुकान वाले ने बोला था, लेकिन उसके बाद उस लड़की का इन लोगों ने रेप कर। अब ये भी है कि अगर आप पलट के कह दो तो उसने क्यों कहा, नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना। तो इन बोथ वेज खाए तो है ही, और जब एक गैंग में है तो एक दूसरे को आप उकसाते कि देख तेरी नहीं सुनी, तो आपने उकसाया तो वो दूसरा लड़का और ऊपर उठा के अच्छा मैं बताता, उस उकसाने में ये लोग गलती करते। तो इट्स जस्ट लाइक डर भी नहीं है इन लोगों को अब डर नहीं रहा कि कुछ होएगा। तो मैम ये गलती नहीं, ये सोचे समझे क्राइम होती है, क्राइम होता है ये कि गलती को तो हम नहीं कह सकते कि अब देखिए कई चीज में महिमा सोचा समझा तब मैं कहती हूँ कि हाँ, जब लड़की को इन्होंने 15-20 दिन तक स्टॉक किया, वो भी केसेस आए हैं। जब लड़की को इन्होंने स्टॉक किया है, लड़की ने हामी नहीं भरी है, तो उसने कहा ठीक है तेरी कहीं और नहीं होने दूंगा, मैं ही देखो आई विल यूज यू। पर कई चीज होती है ऑन द स्पॉट होती है, वही मैंने जैसे बोला कि एक दूसरे को आपने उकसाया और हो गया। क्राइम करके लड़के भाग जाते हैं और कई साल तक ये लोग छुपते हैं। तो एक होता है ऑन द स्पॉट कि आपने एक दूसरे को बोला, एक होता है इन्फ्लिक्टेड, जो आप इन्फ्लिक्ट करते हैं एक लड़की के ऊपर, उसको 1 महीना तक आपने जैसे स्टॉप की। और ये मूवीज भी ये बहुत ज्यादा दिखा रही है। कौन सी उनकी मूवी आई थी जिसमें वो लड़की से शादी करके ही मानता है। बहुत सारी मूवीज ऐसे दिखाते हैं कि वो लड़का उसको स्टॉप करे जा रहा है, स्टॉप करे जा रहा है, स्टॉप करे जा रहा है, और फिर बाद में उसको लड़के को बहुत गुस्सा भी आता है। उसको यही आई डोंट रिमेम्बर, मेरे को याद ही नहीं रहती मूवीज, बट देन दिस हैपेंस। आप मूवीज देख के भी आप खाए रहे चले जाते हैं कि अच्छा ये लो हीरो कर रहा है तो मैं भी ऐसे हीरो के रोल को इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो विलन का काम कर, लेकिन हमने तो उसे एज ए हीरो जो है प्रेजेंट किया है, तो भाई हम तो करेंगे, वो तुम्हारा हीरो कर रहा है। तो आपने इसको हीरोइज्म दिखा दिया कि बी लाइक दिस इज लाइक हीरो। वो लड़की को उठा कर ले गया, उसने अपने पास अपना, बाद में लड़की से शादी करना उससे। तो ये सब चीजें क्योंकि दिखा रहे हैं आप, तो लड़के क्या कहेंगे, तो हीरोइज्म, लड़की मेरी ही है। when जैसे बोलो ना कि ऑब्जेक्टिफाई, ये लड़की किसी की नहीं हो सकती। मतलब उसका अपना कुछ मन नहीं है, अगर मुझे पसंद है तो मेरी ही। और जो छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, जो एक केस हुआ था आगे गाजियाबाद के पास, शायद 3 महीने की लड़की थी जिसको इसने 30 साल के आदमी ने रेप किया था। तो पूछा जब उससे ने, अगर तो कहता है बहुत ज्यादा रो रही थी, मुझे गुस्सा आ गया, तो चुप कराने का यही तरीका था। आप इनके जवाब जब सुनेंगे तो लगता है कि ये खत्म हो जाता है इस टाइम। सो डोंट गो इन कि इट इज देयर एज सेक्सुअल पर्वर्जन आल्सो, इट्स मोर एनिमल कंटेंट, इट इज मोर डेविलिश। मुझको तो लगता है कुछ डेविल बैठता है कि आके उस टाइम दिमाग में। या आदमी का काम नहीं है कि 3 महीने की बच्ची है, तो 2 महीने की बच्ची को आप पेट दे सकते हैं। आप जल जाए बच्चा, हल्का सा उसके हाथ में गर्म बॉटल लग जाए, आप उसकी चीखों से परेशान देर से आता है अच्छा, वो बच्चा कितना तड़पा होगा। और इस आदमी को शर्म नहीं आई, ये सेम की रो रही वो रो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैं उठा फेंकी। तो आप जवाब सुनकर कभी कभी हैरानी में रह जाते कि आपको लगता है कि इसको सच में पागल खाने भेजना चाहिए। और मेरे को लगता है कि आप मारिए मत, आप पनिशमेंट मत दीजिए, ऐसे लोगों को पागल खाने में रखिए, क्योंकि ये पागल है, ये जहनी तौर से पागल है। कोई अगर ये काम कर सकता है तो उसको सच में आप कीप इट इन एजाइलम, उसकी चौकीदारी करिए, उसको थोड़ी सी काउंसलिंग दीजिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि वो आम इंसान तो नहीं हो सकता। ना। अभी हमने डिस्कस स्टार्ट किया है तो रेप कल्चर का ही आया था डम। रेप कल्चर है क्या एग्जैक्टली और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस जो ये जाने कि रेप कल्चर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कितना घातक हो सकता है हम लोगों के लिए। घातक, यस। पहले तो समझिए रेप कल्चर क्या है। एज आई सेड, रेप कल्चर इज एक्सेप्टिंग द नॉर्म ऑफ रेप्स दैट इज हैपनिंग, गेटिंग रेडी
लड़की को ही समझाना कि हाँ रेप से कैसे बचें, उसको ही इस रेप का कारण बताना कि लड़की ने मांगा था, एक तरह से ये जताना कि लड़की की वजह से ही हो रहा है कि उसके छोटे कपड़े थे, वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो रात को भूखती है, वो मॉडल है, तो दिस इज़ वाई द रेप्स हैपनिंग। ठीक, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल कि सही आंकड़े ना देता। जैसे अभी दो आदमियों को अगर किसी लड़की ने मार दिया, बाइक ने मार दिया, तो वो आंकड़े बहुत उछल गए थे। ये आंकड़ा नहीं उछला कि 35,000 women with and that I'm just taking the wives, 35,000 wives almost die every 2 years. हमने बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया कि भाई, और हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि औरतों के साथ तो ये होता है, उनके साथ तो होता रहेगा। हमने बहुत एक्सेप्ट कर लिया है ये चीज़। हाँ, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट थी ये, even 500 आई थिंक या T22 में आया था ये रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि भाई केसेस बहुत ज़्यादा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आई थिंक सबसे ज़्यादा। उसको आप यावरी देवी को ले लीजिए ना, जो सबसे पहले जहाँ से लॉ की शुरुआत हुई, वो लेडी उस उम्र में अपने लिए लड़ी और फिर उसने कितने लोगों को जिससे राहत दिलवाई। उनका रेप भी इसलिए हुआ क्योंकि वो बच्चों की शादी के अगेंस्ट उसके खिलाफ लड़ रही थी। तो ये सोसाइटी को, अपर कास्ट सोसाइटी को ये एक्सेप्ट नहीं था कि भाई एक लोअर कास्ट महिला बाल विवाह को रोकने के लिए इतना ज्यादा कैसे वो कर सकती थी। भैया आप ये बात कर रही हैं, आप भी सोसाइटी में ऐसे ही जानी गई है कि शी इज़ वेरी मॉडर्न। मैं ये काम करती हूँ, मुझे भी पता है और लोग मेरे को किस नाम से और किस तरीके से बोलते हैं, बट हम अपने काम से एवर्ट नहीं होते। अब मेरी यहाँ रिक्वेस्ट रहेगी हमारे लॉ से, हमारे पॉलिटिशियंस से, कि दे शुड वर्क मोर हार्ड ऑन दिस। आपके घर में भी अब बेटियां हैं, आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं। आप ये भी समझिए कि अगर आपके घर में ये होता है तो क्या आप लोग ऐसे ही चुप बैठेंगे, ऐसे ही चुप करा देंगे अपनी लड़कियों को? क्या आप इसको होने देंगे? क्यों हमारा लॉ इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट नहीं हो रहा? और सबसे शॉकिंग बात ये है मैम कि अगर पार्लियामेंट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो रोज कोई ना कोई सांसद जो है कुछ ना कुछ टॉपिक जो है लोकसभा या राज्यसभा में उठाता है। मैं मीडिया कवर करती हूँ तो मुझे पता है कि इस सांसद ने ये टॉपिक उठाया, ये टॉपिक उठाया, पर मैंने बहुत कम देखा है कि किसी सांसद ने ये बोला कि मेरे एरिया में लड़कियों के साथ ये दिक्कतें हैं, ये चीज़ें हैं। कोई ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता, उठाना तो दूर की बात है। और जब तक आप एज ए पॉलिटिशियन, आप एज ए गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं रेज करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि लॉ उतने अच्छे से काम करेगा और लोग लड़कियों को उतना जस्टिस मिल पाएगा। ये बहुत शॉकिंग है कि कोई भी पार्लियामेंट में बैठा इंसान इस चीज पे बात ही नहीं कर रहा है कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। आई एम सॉरी अगर मैं किसी के इमोशंस को इस टाइम टच करती हूँ, लेकिन अगर आप देखिए हमारे पार्लियामेंट में भी कुछ इन लोगों को भी कुछ रौनकें चाहिए। तो रेखा जी और रेवा गांधी जी और इन टाइप के लोग जो जिनका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता भी नहीं था, वो लोग भी बुलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लैमराइज तो ये लोग खुद भी कर रहे थे, पॉलिटिक्स को भी ग्लैमराइज करते हैं। तो जब ग्लैमर आ भी गया है सबकी लाइफ में, तो उनको किस चीज़ का वास्ता? सब 5-5 साल के ये हैं, उसके बाद तो सबको छोड़ना है। तो एक स्ट्रिंजेंट लॉ बनाकर कौन गया है अभी तक कि नहीं लड़कियों? अब आप अरब कंट्रीज में चले जाइए, दुबई में चले जाइए, सीधा चॉप चॉप स्क्वायर। हमारे यहाँ ऐसा चॉप चॉप स्क्वायर क्यों नहीं है? रेप को हमने उतना बड़ा क्राइम माना ही नहीं है इंडिया में। और क्यों नहीं माना? आप देखिए ना, कौन बात कर रहा है इस चीज पे? क्योंकि इसमें बड़े से बड़ा इंसान भी है, खुद इन्वॉल्व है वो लोग। कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पर बहुत ही बड़े बड़े रेप केसेस लगे हैं और वो फ्रीली घूम रहे हैं। तो आप बताइए ना कि जब वो अपनी पार्टी कैसे जेल में भेज सकते हैं पार्टी मेंबर्स को, तो हम कुछ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज वी कैन सेंसिटाइज पीपल अबाउट इट, वी कैन टॉक अबाउट इट। फिर बात वही है रहती है महिमा की घूम फिर के कि अपनी लड़कियों को बचाइए बस। पर वही है कि वापस में मुस्लिम कल्चर ले आइए, मुस्लिम कल्चर वैसे में रखिए लड़कियों को।
उनके साथ भी तो हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ, कहाँ तक बचाए, कहाँ तक बचाए। आपने अगर जब तक आप लड़कियों को ऑब्जेक्ट मानना बंद नहीं करेंगे, चीजें होती रहेंगी। मैं बहुत ओपनली और बहुत गुस्से में और बहुत हेल्पलेसली भी बोल रही हूँ कि प्लीज इसके ऊपर कुछ काम करवाइए, कुछ करिए। मैं अकेले कितनी लड़कियों को बचा सकती, मैं कितने लोगों को वापस ला सकती हूँ। मेरे पास तो शायद 1/4 भी नहीं, 1/3 ऑफ द सोसाइटी शायद। अभी तक कितनी बच्चियों को रेस्क्यू किया है? मेरे अब जाके 180 से ऊपर लड़कियां मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, बाकी 250 लड़कियों को मैंने बचाया है अभी तक। लेकिन ये एक बहुत छोटा सोशल सेक्टर, बहुत छोटा सोशल सेक्टर। कई हजारों लाखों लड़कियां हैं, और यकीन मानो महीना, अगर मैं तुम्हें वो सही अकाउंट दूं, सही आंकड़ा दूं, हर घर में ये हो रहा है। लड़की के साथ रेप नहीं तो कम से कम वायलेंस, मोलेस्टेशन, रॉन्ग टचिंग, सेक्सुअल अब्यूज, कुछ। रेप कल्चर में जन सोसाइटी जो है वो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि बहुत मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज ए सोसाइटी। आप क्या कर रहे हैं वो बहुत कुछ नहीं करे सोसाइटी का रिजल्ट जीरो। बस उसी के ऊपर जिसके यहाँ हो जाता है, थोड़े दिन वो बड़ा खल करता है। और आजकल नई चीज हो गई है कैंडल मार्च, फोटो, नारेबाजी। उसके बाद सब हमारी इंडिया में एक बहुत प्यारी चीज है, जो लोगों का जो मेमोरी फैक्टर जो है वो इतना सा है, इससे ऊपर उनका कोई मेमोरी फैक्टर नहीं है। तो कोई भी चीज होती है वो थोड़े दिन में भूल जाते, नया कुछ नया आ जाता है। जैसे अभी डॉग्स का था, फिर फॉरेस्ट का हो गया, फिर लड़की का हो जाएगा कुछ। हमारे बड़ी जल्दी लपेट रहे को। बिहार चुनाव आ गया, पॉलिटिक्स, संसद स्टैंड हो गया, तो ये सारी चीजें हम हटी गई। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, प्राइसेस पे आजकल चल रहा है, तो कई चीजें हम हमारे को मुद्दे दे दिए जाते हैं। सरकार कहते हैं ये चल ये वाला है, दूसरा दे देते हो मुद्दा तुझे, तो इस पे काम कर। तो अब फॉर दैट रीजन सोनम वांगचुक अभी तक निकल नहीं पाए हैं, लेकिन सब भूल चुके। पहले खूब उनके ऊपर हल्ला मचा, अब सब भूल गए सोनम वांगचुक को। अब चल रहा है प्लेन्स के ऊपर, थोड़े देर में कुछ और आ जाएगा। हम लोग को एक मुद्दा दे दिया जाता है लड़ने के लिए, तो हाँ पता नहीं कुछ तो हो रहा है कि एक मुद्दे के पीछे हमारे को छुपा दिया जाता है, तो हम मुद्दों में जी रहे। आपके पास ऐसा कोई केस जिसने आपको बहुत ज्यादा अंदर से झकझोर के रख दिया हो भी? बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। जमछोड़, हाँ एक केस आया था, उसमें बहुत, वो डोमेस्टिक वायलेंस रेप दोनों ही था। दैट वाज अ केस जो मेरे को तिहाड़ में मिला था, और वो एक लड़के का था। उसने अपनी रेप सिस्टर के लिए रिवेंज लिया था। वो मेरे को बहुत टच किया था, उसकी सिस्टर पहले भाग गई थी किसी लड़के के साथ, एंड दैट मैन ही गॉट हर रेप थ्रू हर फ्रेंड्स। जो उसकी वाइफ थी, जो ये लड़के की सिस्टर जो थी, उसको उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेप किया। नॉट गेटिंग। अच्छा, तो एक लड़का था, उसने, उसकी एक सिस्टर थी जिसने भाग के शादी की। भाग के शादी करी, तो उस लड़के से जिसने भाग के शादी करी, उससे उसके दोस्तों ने और उस लड़के ने मिलकर इसका रेप किया लड़की का। क्योंकि ये भाग गई थी तो और सब लोगों ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। जब ये वापस आई तो लड़का बैठा हुआ था, उसने दरवाजा खोला, इसकी सिस्टर अकेली थी, इसके ऊपर गिरी। और जब गिरी तो उसने देखा कि शी वाज ब्लीडिंग, भयंकर तरीके से ब्लीड कर रही थी। इस लड़के ने जाकर अपने जीजा और उसके 3 दोस्तों का मर्डर किया। वो लड़का कई महीने तक बोला भी नहीं, लेकिन जब उसके सिस्टर के साथ ये हुआ तो उसने ये काम किया, और मरने के उस लड़की ने सुसाइड कमिट किया। वो केस मुझे इसलिए बहुत ज्यादा हिट किया क्योंकि वहां वह बचाने वाला भी एक ही फैमिली का था और मरने वाला भी उसी फैमिली का था। उस लड़की के साथ जो हुआ, वो लड़की जिस तरह रही है हॉस्पिटल में डर के कि ये लोग फिर आ जाएंगे, उस चक्कर में जो उसने सुसाइड की, वो सो पेनफुल कि
आप शादी करके गए हैं, सोचिए, आपने अपने घर बार को छोड़ा और आप किसी लड़के के साथ भाग गई हैं। उसका दिमाग में सिर्फ ये था कि हम लोग इसको यूज करके फेंक देंगे। तो आज तक तो मतलब प्यार भी कुछ नहीं, ट्रस्ट भी नहीं है। आपने अपनी पूरी फैमिली को उसके अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट खड़ा कर लिया जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू मैरी दैट पर्सन। और उसने उस लड़की के साथ कितना बेरुखी का काम किया। मैं उस लड़की के साथ बहुत कम दिन तक नहीं थी, लेकिन उस लड़की की जो हालत थी, जिस तरह से वो उठती थी और चिल्लाती थी, मतलब शायद थोड़े तो मैं भी नहीं सो पाई। बहुत पेनफुल होता है ये सब चीजें। एक मेरी फ्रेंड की बेटी के साथ हुआ था ऐसे। वो लोग शादी पे जा रहे थे और हम लोग तैयारी कर रहे थे इनके घर पे, इनकी पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। अपने ब्रदर की शादी पे जा रही थी। एंड शी वॉज उनका अपना बुटीक था। तो इनका कोई दुपट्टा रह गया, तो उसने कहा मैं अनामिका के साथ जाके जल्दी से दुपट्टा ले आती हूँ। अनामिका बाहर रही थी, मेरी फ्रेंड अंदर गई है दुपट्टा लेने दुकान पे। इतनी देर पे गाड़ी आके रुकी, इसको लड़की को अंदर खींचा एंड दे जस्ट टुक हर। 1.5 दिन बाद मुझे मेरी बेटी को नाले के पास बिना कपड़ों के दी थी। उसकी मदर ने सुसाइड कर किया। उसके फादर अब अपनी मदर के साथ कहीं कहीं रह। उस लड़की को मैंने उठाया था क्योंकि यहाँ, और जो मेरे साथ उससे जो मेरी फीलिंग थी, शायद मैं बयान नहीं कर सकती। पाला मैंने उस लड़की को पाला था, 10वीं क्लास में थी। इतनी एक्साइटेड थी मैं ये पहनूंगी वो पहन। आप एक लड़की को रेप नहीं कर रहे हैं, मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी, आप पूरी फैमिली को खत्म कर। एक लड़की के साथ उसके सारी फैमिली खत्म हो जाती। रेप अगर बच्ची का किसी महिला का हो रहा है तो उसके बाद उसको कौन कौन से चैलेंजेस जो है फेस करनी पड़ता है? एक्सेप्टेंस, कभी कभी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी तो नेचुरली मजाक ही बना देती है। वो तो सीधे ब्लेम कर देती है कि भाई आपकी ब्लेम भी नहीं करती है, उसको शायद इतने अजीब तरीके से देखती है कि शायद वो लड़की, बहुत सारी फैमिलीज जो कि वेल टू डू फैमिलीज थी, गरीब का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो वेल टू डू फैमिलीज थी, मैंने यही देखा पलायन का दिन का दे लेफ्ट प्लेस। उन्होंने वो नई जगह इख्तियार करनी ज्यादा समझ, ताकि वहां पे किसी को पता ना रहे। पता नहीं रहे हो, वही लोग उसको उस तरीके से आप नहीं निकल पाते बाहर, लोग आपको जीने नहीं देते, कोई ना कोई कुछ पूछ ही लेता, किसी के लिए मजे की चीज की जाती, कॉन्सेप्ट ले जाता। तो सबसे पहले सोसाइटी, फिर फैमिली, फिर खुद का फिजिकल सेल्फ भी बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है लड़कियों का। हाँ, मेंटल से ज्यादा आई थिंक इमोशनली बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि इट इज समथिंग एक अ लाइफ लॉन्ग वे। कहना बहुत आसान है, काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन कई कई लड़कों ने जो जवाब दिए हैं गुस्से में मुझे भी, उस टाइम मैं भी चुप हो जाती, मतलब मैं नहीं जवाब दे पाती, क्योंकि वो सही कह पाई है। तो वो पेन वही सहन कर पाती, एंड इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। वो चाहे आधे घंटे का इन्फ्लिक्शन हो या 1 घंटे का हो, उसमें जो उसने फियर देखा है, पिटाई की है, गंदगी सुनी है, जिसका भ्रम टूटा है, फेथ टूटा है, मतलब जो लड़कियां ज्यादातर मिली हैं वो बस यही कहते मेरी मम्मी के पास ले चलो, मम्मी के पास ले चलो, मेरे को मम्मी के पास आना। एक फील बहुत गंदा आता है, आप उनको लिटरली चिपका के लाते हो उस टाइम। तो प्लीज स्टॉप इट, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, प्लीज। मतलब मेरे पास की मेरा बेटा है, मैं उसको हमेशा ऑनर दिया है कि रिस्पेक्ट टू हर प्राइवेसी और
space, her being is to be respected. मैंने हमेशा अपने बच्चे को यही सिखाया है. And the best compliment I think I got was when there was a group of picnic going and the mother said, "Arey, your son is going." Then I can send my daughter. I felt so grace that day कि हाँ मैंने अपने बच्चे को अच्छी संस्कार दे दिए. आई थिंक एवरी मदर कैन गिव दिस. आप भी के भी हैं, मैं भी दे रही हूँ. अगर आपके पास बेटा है उसको संस्कार दीजिए कि बेटा लड़कियों की रिस्पेक्ट होनी जरूरी होती. बिल्कुल. तो उन लड़कियों को सोचिए जिनके साथ ये हो चुका है, उनको देखिए और उनमें अपनी बेटियां ढूंढिए. आप समझेंगे कि गलत हो. हर लड़की में अपनी बेटी देखिए. ये जो केसेस होते हैं मैम, इसे पुलिस का क्या रोल होता है? कई पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी हैं कि उन्होंने क्यों करी और मोस्टली. क्योंकि मैंने कई जगहों पे ये स्टेटमेंट सुना है कि मतलब महिमा मैंने बहुत सारे केसेस में पुलिस से हट गई काम. आपको विश्वास नहीं? मैं नहीं विश्वास कि ये लड़कियां उसके बाद कहाँ जाएंगी, ये भी डर लगता है. इन लड़कियों के साथ क्या होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी डर लगता है. तो लॉ पे भी डर होता है कि द वे द अगेंस्ट वाला जो लॉयर है वो जो पूछता है, मूवीज में जो दिखाते हैं वो तो बहुत कम है, इससे कई ज्यादा गंदी. ये तक भी पूछा गया है कि लड़की से तेरे को मजा आना था, जो पड़ी हुई थी मार देती सच्चा. अरे उस लड़की को 4 लड़कों ने पकड़ा है, कितना मार लेती, तेरे को मजा आला. Can you imagine the mindset the man has? एनीथिंग. जब आप रेप वर्क होता है किसी लड़की का, तो सबसे पहले उसको फिजिकली ही विक्यासन किए ताकि वो उसको रिबेल ना कर पाए. Yes. उसको पहले इस तरह से डरा दिया जाता है या इस तरह से उसको हावी हो जाता है उस पर आदमी कि वो उसका शायद पूरा एक जो फेथ होता है किसी चीज़ पे या एक जो उसका एनर्जी लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है. दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, जंगल में ले जा रहे हैं, मुंह बंधा हुआ है, वो डर है, उसको डर आता है उस टाइम. तो क्यों, मतलब पुलिस आपको क्यों लगता है कि उतना ज्यादा है? क्योंकि पुलिस भी जानती है लॉ नहीं है, पुलिस क्या कर ले. लॉ नहीं है या फिर लॉ पे काम नहीं हो रहा है? कोई लॉ ही नहीं बना हुआ है ना महिमा इस पे. पुलिस पकड़ भी ले तो लॉयर्स आके छुड़ा लेंगे ना, अगला बंदा आके पुलिस को ही पे डरेगा. मतलब इसी से मुझे एक वो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी लड़की के पैजामे का नाड़ा खोलना या फिर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना जो है वो रेप में नहीं आता है. तो उनसे कहिए आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपकी पैर खोल कर उसको होता है, अगर आपको पिटाई करना भी आपके लिए हैरेसमेंट नहीं. हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट में फिर उनको काफी सुना है. हिम्मत है से वीकेस्ट. आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हो कि आपको न्याय करना है. नहीं, मेरे को लगता है आजमियों को भी प्ले करिए, पब्लिकली प्ले करिए, तब शायद इन लोगों को डर होगा. 5-6 लड़के मिलकर उसको भी ये डर दे कि वो भी कुछ कर सकती है. रिटॉर्ट करना पड़ेगा, रिटॉर्ट करिए, क्योंकि तभी शायद हमारा जुडिशरी स्ट्रॉन्ग हो. जुडिशरी का स्टॉर्म होगा तो फिर जस्टिस होगा और एक को लोगों में डर तो आएगा ही कि भाई डर आना चाहिए. इन नहीं अपना किसी लड़की को छू रहे तो उसके साथ क्या हो सकता है ऐसा कि. अच्छा, आपके पास जो भी लड़कियां आपने बताया आपने रेस्क्यू किया है वो सब मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, तो कैसा कर रही हैं अभी वो बच्चियां? बहुत अच्छा. कुछ नर्सेज बन गई हैं, किसी की शादियां भी करवा दी हैं. उसके ये थैंक यू टू दोज मेन हु हैव हेल्प्ड अस. एंड उन्होंने भी कुछ अमीज मेरे को बताया. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको जब पता चलता है तो आ जाते हैं, मिले हैं उन लड़कियों से काम करते हुए. क्योंकि देखिए होम स्टडी तो होती है, कोई भी लड़की कहीं जा रही है तो मेरे को ये ध्यान रखना होता है कहाँ जा रही है, क्या कर रही है. तो उन्होंने मिलवाया है जब उन लड़कों से, तो बहुत खुशी हुई है कि एंड दे हैव केप्ट इन टच. हमारी 18 लड़कियां शादी कर चुकी है, बाकी सब जॉब वगैरह कर जॉब कर रही हैं. कुछ हाँ वापस फैमिली से भी किसी ने ले लिया है, वापस ले लिया है क्योंकि उन्होंने देखा कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है तो दे लाइक टू कम बैक. एंड मुझे लगता है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और उनको बैक स्टेप नहीं होना चाहिए अगर ऐसे सिचुएशन बेटियों के साथ हो रहा है. तो क्योंकि आप ही एक ऐसे सपोर्ट है जो उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से हील कर सकता है. अगर फैमिली साथ में है तो फिर तो कोई भी दिक्कत हो जाए
बेटियां हील कर देंगी। पीपल लाइक यू मनीमा जो इस बारे में बात करते हैं, वी वांट द पीपल लाइक यू शुड कम फॉरवर्ड एंड वर्क टुगेदर इनटू दिस। बहुत अच्छा रहे किया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वेरी फ्रेंडली, आई लाइक टू थैंक देम ऑल, जो मेरे को सामान भेजते रहते हैं, कपड़े भेजते रहते हैं, इवन फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। कभी पूछते नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा जा रहा है। दे जस्ट ब्लाइंडली वर्क ऑन दिस। आप जैसे लोगों की वजह से चल रहा है और अच्छा चल रहा है, और भगवान करेगा कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो। मेरे को नहीं देखता बहुत ज़्यादा, मैं कितना भी देख लूँगी, मुझे नहीं देखता। मैं कहती हूँ आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग है कि ऐसी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो। आप सिर्फ बच्चियों को नहीं संभाल रहे हो, उस पूरी सिचुएशन को डील कर रहे हो, उन्हें किस तरीके से निकालना है। एक कानूनी लड़ाई अलग होती है, एक सामाजिक लड़ाई अलग होती है। आप उस समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हो, आपको ये विश्वास दिला रहे हो भाई कि आप जो है मेन स्ट्रीम में फिर से आ सकते हो, अब आओगे, आपकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने ये किया है वो उनकी अपनी सोच थी, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, वो बीमार हैं। हम कह रहे हैं उनसे ये दे हैव टच्ड योर बॉडी नॉट योर सोल। तुम्हारे इस जिस्म को छुआ है, तुम्हारे रूह को नहीं छुआ। के अब क्या कहना चाहेंगे उन व्यक्तियों से? आई लव यू ऑल। तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे पता है तुम लोग ये पॉडकास्ट देखोगी, ये ज़रूर देखोगी। और हम सब लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर रहे हैं और करते रहेंगे। एंड येस, मैनी वांट टू थैंक ऑल दिस गर्ल्स ऑल्सो। मेनी ऑफ दिस गर्ल्स हैव ऑप्टेड ऑल्सो कि वो मेरे साथ काउंसलिंग भी करने लगी। अच्छा, बहुत सही लड़कियाँ काउंसलिंग करती हैं मेरे साथ, और उनके थ्रू काउंसलिंग देना बहुत ईजी होता है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है, समझ सकती। तो ऐसी लड़कियाँ और नहीं आना रहने तो मिले आकर। मैम आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे? मैं आपको इंस्टा हैंडल भी दूंगी और आपको मैं आपका फ़ोन नंबर भी दूंगी। आप प्लीज़ फ्लोट इंस्टा हैंडल ऑडियंस को बता दिए। शंकरी द हीलर मेरा इंस्टा हैंडल है, और शंकरी के नाम से हूँ मैं। और फ़ोन नंबर आप प्लीज़ विद नोट कर दीजिएगा। जिस लड़की को कभी भी ज़रूरत भगवान ना करे पड़े, लेकिन अगर आप चाहती हैं, आप बात करना चाहती हैं, तो प्लीज़ आइए, वी आर देयर फॉर यू। तो दोस्तों, आप छवि मैम को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि वही सोसाइटी जो है किस तरीके से काम करती। हम अभी तक सिर्फ रेप केसेस को देख रहे थे, लेकिन अब हम एक रेप कल्चर की ओर बढ़ गए हैं, जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ब्रूटैलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, इनफैक्ट रेप को कैसे ख़त्म करें, इस रेप कल्चर को किस तरीके से ख़त्म करना है। और ये तभी ख़त्म होगा जब हम और आप एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो आइए हम और आप साथ में मिलकर काम करते हैं, सिर्फ बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी ख्याल देंगे। फिर किसी और मेहमान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर किसी सामाजिक मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।